नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर एडवेंचर। दोस्तों आज हम आए हैं आगरा के लाल किले के अंदर, जिसको है ना हम है ना उसके इतिहास से जुड़ी कई चीज़ों को बड़ी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम रेड फोर्ट आगरा में अंदर, चलिए चलते हैं। दोस्तों हम आगरा रेड फोर्ट के अंदर हमें एंट्री कर चुके हैं और हमारे सामने जो आप गेट देख रहे हैं इसे है ना वेलकम गेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से है ना राजा अमर सिंह के नाम से भी इस गेट को जाना जाता है, क्योंकि जब जहांगीर ने यहाँ से जैसे आगरा से ना अपनी राजधानी जो दिल्ली शिफ्ट की थी, तो उसने है ना जो इस किले की जो भागदौड़ थी वो राजा अमर सिंह को उन्हें सौंप दी थी और इस गेट का नाम भी उन्होंने अमर सिंह के नाम से रख दिया था। दोस्तों आप यहाँ सामने हमारे गेट जो गेट है इसे अमर सिंह गेट कहते हैं, यहाँ इसे वेलकम गेट भी कहा जाता है। और गेट है यहाँ से ये जो गेट है इसे वेलकम गेट भी कहा जाता है। मतलब दोनों यहाँ पे क्या है कि राजा का स्वागत किया जाता था। और वहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आर्च दी हुई है आपको, वहाँ पे दासियाँ हुआ करती थी और वहाँ से है ना वो फूलों की मतलब जैसे है ना जो राजा एंटर किया करते थे किले के अंदर, फोर्ट के अंदर, तो उनका स्वागत है ना फूलों से या जो गुलाब जल होता है उनसे छिड़काव से किया जाता था। तो चलिए चलते हैं हम अंदर और आपको और भी बारीक दोस्तों अभी हम है ना वहाँ से हमें जो वेलकम गेट था वहाँ से हम एंटर करके अंदर आए हैं। और यहाँ से ये थोड़ा देखिए यहाँ पे दो दीवारों के बीच में मतलब एक डिज़ाइनिंग से बनाई गई है। बाकी ये बेटा के रूप में यूज़ किया जाता था। जैसे यहाँ पे जब है ना घोड़े है ना चढ़ाई करते थे तो वो फिसले नहीं। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं जैसे ये जो पोर्शन है जो फोर्ट का, यहाँ पे दोस्तों पहले क्या है कि घोड़ों के इसे है ना घोड़ों के अस्तबल के रूप में प्रयोग किया जाता था। जो भी घोड़े हुए करते थे उन्हें यहाँ पे बांधा जाता था जैसे ही राजा यहाँ पे एंटर करके आते थे। और दोस्तों हम आपको है ना और भी बारीकी से हम बताते हैं जैसे क्या हुआ करता था। जैसे ये जो रास्ता है जो फोर्ट के अंदर की तरफ जाता है दोस्तों, इससे जो दीवारें हैं इसकी है ना होलो दीवारें बनाई गई हैं, जिससे क्या है कि आप है ना इसके बीच में थोड़ी सी भी ताली बजाएंगे तो साउंड है ना चारों तरफ फैल जाती थी। मतलब होलो साउंड मतलब आती थी, मतलब चारों तरफ है ना। जैसे यहाँ से ना कट की भी जैसे घोड़े हैं ना, जैसे कोई एनिमी है ना यहाँ पे एंटर किया करता था तो उसकी घोड़ों की कट से है ना यहाँ पे सभी है ना जो भी सैनिक हुआ करते थे वो होशियार हो जाया करते थे। और जैसे ना वहाँ से जैसे आज देख रहे होंगे आप ऊपर, वहाँ से है ना उनके ऊपर जब वो देख रहे होंगे आप आज, वहाँ से है ना उनके ऊपर हमला किया जाता था। और आइए हम दिखाते हैं। और दोस्तों वहाँ जो आप गेट देख रहे हैं उसमें ना हाथी गेट कहा जाता है उसे। और वहाँ से है ना बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पे ढकाया जाता था। और जो दोनों दीवारें हैं यहाँ से है ना गरम तेल और पानी का मिक्सचर करके यहाँ पे रास्ते में घेर दिया जाता था, जिससे क्या है कि घोड़े फिसल जाया करते थे, सैनिक फिसल जाया करते थे और आग लगा दी जाती, जिससे कि मतलब है ना शत्रु है ना क्या ये अंदर एंटर ना कर सके। जैसे कि जो हॉलो साउंड जो है हम बता रहे थे कि मतलब ये साउंड है ना गूंजती थी, ऐसे है ना जो घोड़े कट करते थे उनकी साउंड भी गूंजती थी। सोनू पीटू पर्स दे दे, तुम उसके पीछे दौड़ो।
दोस्तों हम वहाँ से जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे सामने देखिए एक गेट हमने जो अभी आपको दिखाया था, इसे हाथी गेट कहा जाता है। यहाँ से आना हम है ना एग्ज़िट करेंगे। ये दोस्तों एग्ज़िट गेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जैसे है ना, और यहाँ से आप इधर देखोगे तो इसे जहांगीर पैलेस कहा जाता है, जिसके बारे में हम आपको है ना अभी पूरी डिटेल में बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हम आपको बता दें जैसे है ना जो इसका है ना जो 75% जो एरिया है वो अभी भी मिलिट्री के पास है, जिस पे है ना देखिए इस साइड देखिए ये पूरा एरिया जो है ना मतलब मिलिट्री रिजर्व में आता है, क्योंकि मिलिट्री अपने आर्मी अपने यूज़ के लिए यूज़ करती है। जैसे 75% जैसे अंग्रेज़ों का राज था तो अंग्रेज़ों के लिए मिलिट्री के लिए यूज़ में लाया जाता था, मुग़लों का राज था तो मुग़ल अपनी आर्मी को यहाँ पे रखा करते थे 75%, और 25% जो है कि आम जनता के लिए इसे खोला हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ से हम है ना एग्ज़िट करेंगे और ये जहांगीर पैलेस जो हम आपको दिखाएंगे। और इसके सामने ही है ना आपको है ना ये इमारतें टूटी हुई नज़र आ रही होंगी। जाटों के राजा थे, राजा सूरजमल, उन्होंने मतलब यहाँ पे अटैक करके है ना पूरी की पूरी बिल्डिंग को यहाँ से उखाड़ के ले गए थे और वहाँ पर उन्होंने उसकी असेंबलिंग करी थी। तो वो बिल्डिंग को यहाँ से है ना उसको है ना तोड़कर यहाँ नंबर डालकर उसको ले गए थे और वहाँ पर असेंबल करवाई थी उन्होंने राजा सूरजमल जी ने, क्योंकि उन्होंने 1761 ईस्वी में यहाँ पर अटैक किया था आगरा में और उसे ना इमारत को तोड़कर यहाँ से ले गए थे। जो हमने है ना हमारी वीडियो में आपने है ना देखी होंगी, वाइट मार्बल की जो इमारत थी वो यहीं पर थी दोस्तों। यहाँ से है ना पूरी इमारत को उखाड़ कर वो ले गए थे। हाँ, डिंग पैलेस में जैसे जो इमारत हमने आपको दिखाई थी। और दोस्तों यहाँ से है ना हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे उधर एक कटोरे नुमा आकृति दिखाई दे रही होगी, वो कि एक है ना टब था जहांगीर के नहाने का टब था, जो कि है ना उसके मामा जी जो राजा मानसिंह थे, जो कि आमेर रियासत के राजा थे, उन्होंने उन्हें है ना अपने जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट किया था। दोस्तों जब गिफ्ट किया था तो ये है ना यूँ समझ लो हीरे चांदी मोतियों से भरा हुआ गिफ्ट किया था उन्होंने जहांगीर को। लेकिन है ना अब लगभग है ना किले फोर्ट को है ना लगभग 400 साल बने हुए हो गए हैं, 400 साढ़े 400 साल। अभी भी है ना मतलब इसकी है ना कुछ है ना चीज़ें खंडित हो गई हैं, लेकिन उस समय की देखी जाए तो ये चीज़ जो है अभी सही सलामत है दोस्तों। बाकी है ना देखा जाए तो है ना यहाँ पे है ना कई जैसे है ना आपको है ना कई है ना यहाँ पे दरवाज़ों पे है ना आपको है ना जैसे है ना गेट जो होते हैं उन पे है ना दरवाजे लगे हुए दिखाई देंगे, और कई है ना मतलब जैसे है ना जो बंद कर दिया करते थे वो बंद दिखाई देंगे। लेकिन उस टाइम पर यहाँ पर केवल है ना पर्दों का प्रयोग किया जाता था, जो कि ना कई रत्नों से हीरो मोतियों से बने हुए होते थे। और ये कि बाद में ये जो दरवाजे आप देखेंगे वो है ना ब्रिटिश काल में या प्रेजेंट काल में लगाए गए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जो कि जहांगीर का बाथ टब था जिसमें वो नहाया करते थे, और इसके 3 स्टेप बाहर हैं और 3 स्टेप अंदर हैं उतरने चढ़ने के लिए। चलिए आइए। दोस्तों देखिए ये जहांगीर का बाथ टब था, इसमें 3 स्टेप यहाँ पे, लेकिन ये क्या है कि काफ़ी टाइम होने के कारण इसमें ना एक स्टेप मतलब एक सीढ़ी जो थी वो टूट गई है। बाकी इसमें अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है। और सबसे विशेष बात हम बताएं तो ये केवल एक ही स्टोन को काटकर बनाया गया है। शाहजहां नहाया करते थे।